मैं क्या बताऊँ, 4 महीने में मैंने अपनी फीस निकाल ली, सच बताऊँ तो 10 मिनट में इंडिया का सारा फ्लैशबैक मेरे सामने आ जाता था। अरे $0 rent, $0 for grocery and still you can earn a hefty amount. इतने अच्छे किसको एम्प्लॉयर मिलेंगे, शायद किसी को नहीं मिलेंगे कनाडा में। गुड अमाउंट ऑन एन एवरेज 90,000 पर ईयर। बेसमेंट में मैं फर्स्ट टाइम गई, मेरे को लगा रही ये कहाँ फंस गई मैं। बिल्कुल पिंजरे जैसा था, लेकिन मैंने किया। एक हमारे टीचर है, उनका नाम फ्रेड है, फ्रेड सर। वो पंजाबी में बात करते हैं। Really? सर बोलते हैं हाँ मैं समोसे खाता हूँ, छोले भटूरे का सर बोलते हैं कोले भटूरे। अच्छा लगता है सुन के। भी मेरे को इंडिया से मंगवाने नहीं पड़ते, मैं देती हूँ इंडिया में। मैंने वाइट कोट पहन ही लिया, एज ए नर्स में काम कर ही रही हूँ, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जान जाएगी, मेरे को कोविड होगा, मेरे को सर्व करना है तो करना है। अटेंडेंस को बोलते हैं चलो हाजिरी लगाओ, तो अच्छा लगता है कि चलो सर हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सनली। ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक। स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जैमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर। Ladies and gentlemen, warm welcome in Student of the Week. आप सबका एक और बार स्वागत है Student of the Week में। आज है एपिसोड नंबर 14। $0 rent, $0 for grocery and still you can earn a hefty amount. No, I'm not joking. I'm not joking. It is possible. It is possible in Canada as an international student. ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसी कौन सी जॉब है, ऐसा कौन सा काम है कि जहां पर आप इजीली, आराम से अपनी फील्ड में काम करते करते ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। कभी कभी राइट नॉलेज की जरूरत होती है। हम वो गधों की रेस में जब लग जाते हैं ना, तब हमेशा यही चीजें पता होती है कि ठीक है 1 2 3 जाना है, बस कैच करनी है, ये जॉब करनी है, फैक्ट्री में जाना है, ये करना है, कैश जॉब करनी है, या फिर ग्रोसरी या रेस्टोरेंट। Yes, these all are good things, and I know many of the students are doing it, and I really appreciate their efforts. But there are things beyond that imagination कि जो आपके पास शायद नहीं पहुंचती। इसीलिए स्टूडेंट ऑफ द वीक है आपके साथ ये चीज़ें आपके तक पहुंचाने के लिए। आज है एपिसोड नंबर 14 और आज जिसके साथ बात करेंगे वो होंगी पूजा। पूजा की लाइफ के बारे में, पूजा कब आई, उनकी स्टोरी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, आखिर वो ऐसा कर क्या रही है जहाँ पर $0 रेंट और $0 ग्रॉसरी है और फिर भी शी इज अर्निंग। ये सवाल है आपके दिमाग में, मेरे भी था, पर आज सबके आंसर मिलेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, मैं पूजा से आज बात करने वाला हूँ और उसके साथ साथ आप भी उसकी स्टोरी सुनने वाले। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए आज सबसे पहले पूजा को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय जैमिन, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आप काफ़ी होशियार हैं। काफ़ी टाइम से इधर हम लोग वेट करें, हम कभी ऑफलाइन बातें कर रहे थे। पर पूजा, सबसे पहले आप कब आई थी? कौन सा वो कोर्स था जब आपने इधर कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट की शुरुआत की? मैंने इंडिया से बीएससी नर्सिंग कर रखी है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैनेजमेंट फील्ड में जाया जाए, क्योंकि अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो मैं 19 दिसंबर को यहाँ लैंड हुई थी 2021 में। लैंड होते ही मेरे को रिग्रेट हो गया था कि अरे बाबा इतनी ठंड में मैं कैसे आ गई। दिसंबर में? बिल्कुल, -4 था, मैंने कभी नहीं देखा था -4। अच्छा। लेकिन मैं आई, नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने लिया। थैंक गॉड ऑनलाइन क्लासेस थी, मेरे को स्नो में जाना नहीं पड़ा कॉलेज में, सबसे अच्छी बात थी। और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर गया अच्छे से मेरी ग्रेड्स आ गई थी। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। कौन सा कॉलेज है? एंड जनवरी इनटेक में स्टार्ट किया? या जनवरी इनटेक में मैं आई थी। मेरा कॉलेज है स्कारब्रो में, प्योर्स कैंपस नॉर्दर्न, एंड मेरा प्रोग्राम था नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ओके, सो इसके लिए इंडिया से कुछ बैकग्राउंड होने की ज़रूरत है? सिमिलर स्टडीज़ चाहिए या फिर इट्स एनी कोर्स एनीबडी कैन टेक इट? बिल्कुल, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। जैसे हमने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम कर रखी है, उसके बाद हम ये कर सकते हैं। तो इंडिया में मैंने बीएससी नर्सिंग किया था। अच्छा, एंड हाउ आर द स्कोप्स हियर? स्कोप्स बहुत अच्छे हैं। आरएन बन सकते हैं, नर्सिंग में मैनेजर बन सकते हैं, और आरपीएन बन सकते हैं। इससे अच्छा क्या ही बनेंगे। करेक्ट। पर सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का फर्स्ट इनिशियल टारगेट होता है कि मेरा वीज़ा कितना अचीव हो जाएगा। तो कौन से लेवल की जॉब इसमें मिल सकती है? एनओसी ए, एनओसी बी, व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू कैन गेट इट फॉर योर वीज़ा? नर्सिंग की बेस्ट जॉब में आती है, तो नो ए की जॉब होती है नर्सिंग की, आई थिंक वो हम ले सकते हैं। Very nice, and everybody can earn good amount in it. Yeah, definitely. What is a good amount then? Good amount on an average 90,000 per year. Okay, this is good. तो कितने साल का ये कोर्स होता है, and then how things are going right now? ये अभी 1 साल का प्रोग्राम है,
उसके बाद दूसरे साल का हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, टोटल 2 साल का। उसके बाद हम आरएन बन सकते हैं, आरएन आरएन क्या होता है? रजिस्टर्ड नर्स। अच्छा, हमें तो नहीं पता भाई। रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो फिर पूजा का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, तो सबसे पहले जब लैंड हुआ तो आपने घर कैसे ढूंढा और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी? मेरे कज़न और मैंने दोनों ने प्लानिंग की थी कनाडा आने की। वो मेरे से पहले आ गया था, अच्छा। तो उसने सब कुछ सेट कर रखा था। बेसमेंट में मैं फर्स्ट टाइम गई, मेरे को लगा अरे ये कहाँ फंस गई मैं। बिल्कुल पिंजरे जैसा था, लेकिन मैंने किया, एडजस्ट किया बेसमेंट में। कितने टाइम तक रहे फिर उधर? वहाँ मैं 2 महीने रही थी, उसके बाद मेरे को फील्ड जॉब मिल गई थी मेरी। ओके, एंड वाज इट ब्रैम्पटन? इट्स माल्टन, मिसिसागा में। वेरी नाइस। तो फिर आप माल्टन से कभी कॉलेज जाना पड़े तो हाउ वर यू ट्रैवलिंग? थैंकफुली मेरे को नहीं जाना पड़ा, लेकिन अगर जाना पड़ता तो टैक्सी करनी पड़ती, क्योंकि बसेस का मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कैसे करना है। सो डू यू स्टिल नो और यू डोंट नो? नहीं, बस का नहीं पता। मैं टोटल 20 दिन बस में मैंने ट्रैवल किया 6 महीने में। ओके, और सबसे पहले सर्वाइवल के लिए कौन सी जॉब्स ज्वाइन की, कहाँ कहाँ पे रेज्यूमे दिया, व्हाट वाज द टाइम? सबसे पहले जो यूजुअली बच्चे करते हैं, फैक्ट्री शिफ्ट, जनरल लेबर। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जनरल लेबर वहाँ है, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना जॉब को लिया जाए, तो मैं वहाँ गई। मैंने टोटल 12 दिन वहाँ पे काम किया। 10 मिनट का ब्रेक होता था, जैसे बेल बजती थी, 10 मिनट में इंडिया का सारा फ्लैशबैक मेरे सामने आ जाता था। अरे घर पे तो ऐश करते थे, खाना बना बनाया मिलता था, 10 मिनट की ब्रेक में हम क्या ही करते। उसके बाद फिर जनरल लेबर में जाना पड़ता, बहुत मुश्किल था। बट स्टिल मैनी पीपल आर डूइंग इट। बिल्कुल, हेड्स ऑफ, वो लोग करते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। तो फिर पूजा की लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ी। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। हाउ इज द स्कोर्स, हाउ इज द स्टूडेंट्स एंड कलीग के साथ कैसे बातें होती है उसके? टीचर्स बहुत अमेजिंग हैं हमारे जो प्रोग्राम के हैं। क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं, हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में। सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कम्युनिकेशन टीचर्स के साथ कैसे रहता है फिर ये? टीचर्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस में होता है कि बहुत फ़नी है हमारे टीचर। जैसे 1 to 1 भी बात करते हैं, क्लास में भी बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब व्हाट आर द टॉपिक्स दे टॉक अबाउट? एक हमारे टीचर है, उनका नाम फ्रेड है, फ्रेड सर। वो पंजाबी में बात करते हैं। रियली? या कि वे हैं बच्चों, आर यू खुश। वो खुश जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं आर यू खुश। अटेंडेंस को बोलते हैं चलो हाजिरी लगाओ। तो अच्छा लगता है कि चलो सर हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सनली। पर ये पर्सनल लेवल पे एफर्ट होता है, बिल्कुल। क्योंकि उनको किसी ने बोला नहीं है कि आप ये लैंग्वेज सीखो, पर ये इट्स हाउ इज द फीलिंग व्हेन दे टॉक लाइक दिस? बहुत अच्छा लगता है। सर हमें बोलते कि यू नो मसाला टी, तो सब बच्चे बोलते हैं हाँ जी सर हमें मसाला टी बनानी आती है। तो सर ब्रैम्पटन में रहते, सबसे अच्छी बात तो ये, इसलिए उनको पंजाबी आती है। तो सर बोलते कि चलो मैं समोसे खाऊंगा तुम्हारे साथ। तो अच्छा लगता है कि सर आप समोसे खाते हो सच में? सर बोलते हाँ मैं समोसे खाता हूँ। छोले भटूरे का सर बोलते हैं कोले भटूरे। अच्छा लगता है सुन के। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो और जो पेंडेमिक में जो सिचुएशन थी, जो आपने जॉब ज्वाइन की, उसके अलावा व्हाट आर द एक्सपीरियंस यू फेस ड्यूरिंग दैट टाइम जो आप आज शेयर करना चाहेंगे? इंडिया में इधर मैंने सबसे पहले मैं आई यहाँ पे, उसके बाद मैंने फैक्ट्री शिफ्ट ली। बस का कुछ भी नहीं पता था, 1-1 किलोमीटर दूर जाके हम बस पकड़ते थे। रात को क्या होता था, मेरा भाई और मैं रात को 11-12 बजे सोते थे, बातें करके खाना पीना खा के। सुबह 5 बजे उठते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि अरे बाप रे, रात को सो के रात को ही उठ गई, क्योंकि जनवरी में फरवरी में कितनी अंधेरा होता है। 5 बजे उठ के जाना होता था। खाना अपना रात को ही पैक करके सोती थी मैं। मम्मी की इतनी याद आती थी, घर की इतनी याद आती थी। अरे बाप रे, कहाँ फंस गई ये कनाडा के चक्कर में। लेकिन फिर भी एनी हाउ मैंने मैनेज किया। मैं फैक्ट्री में जाती थी, 8 घंटे खड़े खड़े मैंने काम किया। मेरा क्या हुआ था, पैर का अंगूठा था ना, उसका मेरा नाखून उतर गया था पूरा। बिल्कुल। कैसे? फैक्ट्री में जनरल लेबर कर करके पैर पे इतना दबाव आता था। शायद मेरे घर में भी किसी को नहीं पता, मैंने बताया नहीं। अरे मैं क्यों बताऊं, लड़की परेशान होती है, लेकिन करना पड़ता है, हर एक बंदे को करना पड़ता है ये सब, अगर लाइफ सेट करनी है तो। यहाँ पे पर मुझे जहाँ तक पता है वहाँ पे तो सेफ्टी शूज होते हैं, तो फिर ये कैसे? सेफ्टी शूज होते हैं। मेरे भाई ने मेरे को बोला कि हर बच्चे लेते, तेरे को भी लेने हैं। लेकिन मैंने उसको चैलेंज दिया कि मैं सेफ्टी शूज नहीं लूँगी, मैंने नर्सिंग कर रखी है, मैं जनरल लेबर नहीं करूँगी। लेकिन मेरे को करनी पड़ी। उसके बाद मैंने छोड़ दी। थैंकफुली फील्ड जॉब मिल गई मेरे को। ठीक है, और ये जॉब कौन सी थी? मैं सही में आपको बताने वाला हूँ। पूजा $0 रेंट देती है और ग्रोसरी के भी $0 देती है, और फिर भी कमाती है। क्या है वो चीज़ है?
इसकी लाइफ में चेंजेस कैसे आए वो उसके ऊपर आऊँगा मैं, उसके ऊपर आऊँगा. लेट्स होल्ड द हॉर्सेस. मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पूजा तुम्हारी लाइफ आगे कैसे बढ़ी, तुमने कैसे जॉब लिया, कौन सा वो जॉब था, कब वो शुरुआत हुई, सेकंड सेमेस्टर तक हम पहुँच चुके थे, उसके बाद पूजा की लाइफ में क्या हुआ? मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि भाई हम बीएससी नर्सिंग इंडिया से हम यहाँ पे एज ए पर्सनल सपोर्ट वर्कर जॉब कर सकते हैं, एज ए पीएसडब्ल्यू हम कर सकते हैं इंडिया की बीएससी नर्सिंग के बेस पे. तो मेरी क्लासमेट एज ए पीएसडब्ल्यू जॉब करती थी. मैंने उससे पूछा कि कैसे होता है. जब मैंने अपनी जनरल लेबर शिफ्ट शुरू की थी उसके बीच में ही मैंने रजिस्टर करना शुरू कर दिया था काफ़ी वेबसाइट्स पे. तो उसके बाद मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक कीजीजी ऐप है और बहुत सारे ऐप है नैनी सर्विसेज. तो उसने मेरे को बोला कि इस पे जाके रजिस्टर करो और आपको मिल जाएंगी जॉब्स. तो मैंने एज ए केयर गिवर एज ए पीएसडब्ल्यू बहुत सारी जॉब्स नियर अबाउट 25 to 28 पे मैंने अप्लाई किया. वहाँ पे 4-5 पे मेरे पास रिप्लाई आए. तो एक मेरे पास रिप्लाई आया कि ऐसे ऐसे हमें लिव इन पीएसडब्ल्यू चाहिए कि घर में ही रहना पड़ेगा. तो मेरे को एक बार तो डाउट हुआ कि अरे ये क्या पूछ रहे हैं कि लिव इन. तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ. मैंने घर पे डिस्कस किया कि ऐसे इंडियन फैमिली है और दादी की एज के हैं तो वो रहते हैं, मैं क्या करूं. तो फैमिली ने बोला कि भैया अब तुम समझदार हो, खुद से देख सकते हो तुम कैसे करना है. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर रेंट जाएगा, सब कुछ जाएगा. मैंने उनसे बात की. उन्होंने मेरे को बोला था कि हमें बीएससी नर्सिंग चाहिए. वो चेरी ऑन द केक था कि चलो मैं बीएससी नर्सिंग हूँ. उसके बाद उन्होंने बोला हमें 1-2 डॉक्यूमेंट और चाहिए कि 3rd डोज होनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए. तो उसके बाद मैंने उनसे फ़ोन पे बात की. उनको हिंदी नहीं आती थी, गुजराती आती थी और इंग्लिश आती थी. तो हमने कन्वर्सेशन की. तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको एक शर्त पे रखेंगे, अगर हमारी मम्मा को आप अच्छे लगे तो. वो 88 ईयर्स के हैं. तो मैंने बोला ठीक है. वो बोलते कि हमारे घर मिलने आ जाओगे. मैंने बोला ओके मैं मिलने आ जाऊंगी, अगर अच्छा लगा तो मैं रह लूँगी, नहीं तो ठीक है. तो नेक्स्ट डे मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चन थे. मैं कैसे एडजस्ट करूँगी कि 24 घंटे कैसे रहूँगी मैं. बहुत सारे क्वेश्चन थे. मैं वहाँ पे आई. जैसे ही मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा मैंने उनको बोला नमस्ते दादी. वो इतना खुश हो गए, उनको लगा कि मैं उनकी सच में ग्रैंड डॉटर हूँ. उन्होंने मेरे को बोला फर्स्ट डे ही उन्होंने मेरे को बोला कि आप गुजराती दाल चावल खा लोगे, उसमें मीठा होता है. मैंने बोला हाँ जी. तो उनकी बेटी थी, वो बोले अरे मम्मा रुक जाओ, पहले ना हमें जॉब की बात करने दो, आप पर्सनल मत जाओ उनके साथ. उनको बहुत अच्छा लगा था मेरे साथ मिलकर और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, जैसे दादी वाली फीलिंग आई थी. तो उन्होंने बोला कि हमारे साथ रहना पड़ेगा, आपको कितने ऑफ चाहिए, ये सब डिस्कस हुआ. मैंने बोला 2 हफ्ते में 1 ऑफ भी बहुत है, मेरे को कॉलेज जाना पड़ता तो कोई इशू नहीं है. तो उसके बाद मैं 2 दिन बाद मैंने शिफ्ट किया. जैसे ही मैंने शिफ्ट किया एक बार तो मेरे को लगा मैं तो फंस गई यहाँ पे कि 24 घंटे हम किसी के साथ कैसे रह सकते हैं. एक 8 घंटे की चलो जनरल लेबर भी ठीक ही है कि 8 घंटे करो अपने घर पे, कैसे भी सो कैसे भी करो. तो मेरा फर्स्ट डे था. उन्होंने मेरे से बात की कि फैमिली में कौन है. मैंने उनसे बात की, धीरे धीरे हम समझने लग गए. तो उन्होंने मेरे को बोला कि ग्रोसरी का मत करना, ग्रोसरी का मैं तुम्हें खिलाऊंगी अपनी तरफ से, तुम मेरी बेटी जैसी हो. तो मैंने बोला ओके. ये फर्स्ट टाइम था मेरे साथ क्योंकि इंडिया में भी हम किसी को ऐसे घर पे फ्री में नहीं खिलाते. Correct. उन्होंने मेरे को बोला कि आप रेंट मत देना. मैं इतनी खुश हो गई कि अरे कनाडा में जहाँ फर्स्ट और लास्ट देते हैं वहाँ पे एक बार भी उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि फर्स्ट और लास्ट देना है. मैंने बोला ठीक है. तो धीरे धीरे हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई. जैसे हम ग्रोसरी करने जाते हैं, मैं बोलती हूँ दादी मेरे को ये चाहिए, तो वो मेरे को बोलते हैं कि मैंने बोला कि दादी मैं पे करूँगी. नहीं पूजा तेरे पैसे मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे तेरे, तो ऐसे मत कर. मेरे को इतना अच्छा लगता था कि हमारी दादी भी शायद ना ही करे वो मेरे साथ अभी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हमारी दोनों की. वेरी नाइस. तो जब आपने ज्वाइन किया पूजा, जब आपने बहुत सारे सवाल पूछे उनको, जो इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था उनके साथ, तुमने क्या सवाल पूछे थे उनको? What were your questions? मेरे को तो बस ये था कि अरे रेंट नहीं देना पड़ेगा, ग्रोसरी नहीं देनी पड़ेगी. मैंने कुछ क्वेश्चन ही नहीं किया. बस मैंने बोला कि मेरी 3 दिन क्लासेस होती है, 2 से 6, जैसे 2 से 8 रात के 8 बजे तक होती है. तो मैंने बोला कि 6 घंटे के लिए मेरे को प्लीज़ कोई डिस्टर्बेशन नहीं चाहिए. तो उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है हम 6 घंटे तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इससे अच्छा क्या ही होगा. मैं जनरल लेबर करती थी अपने, मैं 3 दिन जाती थी, सिर्फ 3 दिन मेरी क्लासेस होती थी, 3 दिन मैं काम करती थी. यहाँ पे मैं 7 के 7 दिन अवेलेबल हूँ उनके पास. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये तो चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है. फिर धीरे धीरे जो पहला मंथ था वो कैसा गुजरा? वो जो ग्रॉसरी की जो आपने बात की, सो डू यू गो टू ग्रॉसरी या फिर दोनों साथ में जाते हो या somebody else do it for you? उनके पास 2 केयर गिवर आते हैं. जो मॉर्निंग में केयर गिवर आते हैं उनके पास खुद की कार है, वो एज्ड हैं थोड़े,
तो वो हमें दोनों को साथ लेके जाते हैं। जैसे कल की बात बताऊं, कल वो हमें मॉल में लेके गए थे। वो मेरे को बोल रहे थे कि पूजा जो तेरे को चाहिए वो बता दे। इतने अच्छे किसको एम्प्लॉयर मिलेंगे, शायद किसी को नहीं मिलेंगे कनाडा में। Wow, wow, wow. And then you must have, gathered all the money for your semester fees and everything. क्योंकि ये सारी चीज़ें के बीच में स्टूडेंट को फीस तो पे करनी ही होती है, सो उसका ध्यान फिर आप खुद से करते हैं या फिर इंडिया से पैसे मंगवाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं क्या बताऊं, 4 महीने में मैंने अपनी फीस निकाल ली, सच बताऊं तो। अभी मेरे को इंडिया से मंगवाने नहीं पड़ते, मैं देती हूँ इंडिया में। वेरी नाइस। वाओ, द पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड देन। बिल्कुल, पूरी फैमिली प्राउड है कि इतना अच्छा कर रही है। इंडिया में क्या था, मैं नर्सिंग करती थी, 20,000 मेरी सैलरी थी, सच बताऊं तो। और वो भी मैंने कोविड में भी काम किया। जैसे रिस्क होता है ना कि अपनी फैमिली को छोड़ के मैंने हॉस्पिटल में सर्व किया। मेरी फैमिली बोलती थी कि हमें कोविड हो जाएगा, जॉब छोड़ दो। लेकिन मैंने बोला कि अगर मैंने वाइट कोट पहन ही लिया, एज ए नर्स में काम कर ही रही हूँ, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी जान जाएगी, मेरे को कोविड होगा, मेरे को सर्व करना है तो करना है। मेरी 12 घंटे की 16 घंटे की शिफ्ट होती थी और मैं काम करती थी। तो अभी मेरे घर वाले इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने अच्छा किया, इसको बाहर भेजा है। इवन ये हमें और दे दिया है लेने की बजाय। बापू को बोलो, बापू रिटायर हो जाओ फिर अभी। बिल्कुल, अभी बोलने की टाइम आ गया। वेरी नाइस। तो फिर सुबह आपका रूटीन कैसा रहता है? क्योंकि ये चीज़ें भी जाननी ज़रूरी रहती है। सुबह पहले कौन उठता है? दादी उठती है, तुम उठते हो? टू बी ऑनेस्ट, पहले दादी उठते हैं। अच्छा, तो फिर सुबह की चाय कौन बनाता है फिर? सच बताऊं तो बहुत चिल मेरा रूटीन होता है। सुबह 7:30 बजे दादी उठते हैं। अपनी चाय वो खुद ही बनाना पसंद करते हैं। इवन कभी कभी मेरी क्लासेस होती है मॉर्निंग में, तो मेरे को दे देते हैं। मैं बोलती हूँ, अरे दादी क्या कर रहे हो? दादी बोलते कोई बात नहीं, आप क्लास लगाओ। दादी आपको चाय देने आती है? हाँ जी। वो चाय बना के? हाँ जी। बल्कि आपको रखा है उनके साथ काम करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। ओके, लेट्स, चाय ये खत्म हो गया, फिर ब्रेकफास्ट लंच पे आते हैं, वो कैसे होता है? ब्रेकफास्ट दादी चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं, तो उसका बनाने का ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जो केयर गिवर आती है वो दादी का लंच बना के जाती है। और जैसे दादी लंच करते हैं उसके बाद मैं लंच करती हूँ। वेरी नाइस। तो वो लंच भी केयर गिवर बना के जाती है? वो लंच भी केयर गिवर ही बना के जाते हैं। तो मतलब पूजा सिर्फ सुबह उठ के अपना बेड बना के लंच तक कुछ काम नहीं होता है? लंच तक सच बताऊं तो कुछ काम नहीं होता है। उसके बाद दिन में जैसे सेकंड केयर गिवर आती है, वो साथ में उनके बैठती है, उनको गेम्स वगैरह के लिए बाहर आउटिंग के लिए लेके जाती है। उसके बीच में मेरे को क्या होता है कि फ्री टाइम होता है, मैं फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, मैं नीचे घूमने चली जाती हूँ। जैसे अपार्टमेंट है, पूल भी एक्सेस कर सकते हैं, जिम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा पार्ट आता है कि कुक आती है। Are you joking? Seriously? सीरियसली। Okay. गुजराती आंटी हैं, वो 3 घंटे के लिए कुक आते हैं और वो दादी का तो बनाते ही बनाते हैं। मेरे से पूछते कि आपको क्या खाना है? तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि मैंने पोहा नहीं खाया, प्लीज़ बना दोगे? तो वो आंटी पोहा बना के जाती है। कभी मैं बोलती हूँ आंटी मैंने पुलाव नहीं खाए। तो आंटी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं। जैसे मम्मा करती है ना, वैसे मेरी केयर करते हैं। दादी का अलग से बना के जाते हैं, मेरा अलग से बना के जाते हैं। वाह, तो तुम फिर शाम तक भी कुछ नहीं करते? शाम तक भी मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सच बताऊं तो इतना लेजी फील करती हूँ, मैं सो के परेशान हो जाती हूँ कि अब मैं क्या ही करूँ घर में। तो उसके बाद शाम को दादी मेरे को बोलते कि हम साथ में खाना खाएंगे। उनको ये होता है कि अकेले नहीं रहना, साथ में मेरे को खाना खाना है। पूजा आप मेरे साथ खाना खाओ। मेरे से पूछते हैं, ऑर्डर नहीं देते कि आप खाना खाओ। इतने अच्छे हैं ना, मेरे को पूछते हैं कि आप खाना खाओगे मेरे साथ? मैं बोलती हूँ हाँ जी दादी, मैं आपके साथ खाऊंगी। आप गुजराती खाना खा लेते हो? मैं बोलती हूँ दादी कुछ भी दे दो, मैं सब कुछ खा लूँगी। उसके बाद बर्तन का भी मेन मेरा इंडिया में क्या होता था कि मेरे से बर्तन नहीं होंगे। मेरी फैमिली बोलती थी कि डिश वॉशर तो हम नहीं लगवाएंगे, तेरे को बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। लेकिन मैं बोलती थी मैं कभी नहीं करूँगी। यहाँ क्या होता है, खाना खाने के बाद डिश वॉशर में बर्तन किए और सो जाओ, सुबह तक साफ़ मिलेंगे। ओके, तो तुम्हारा पूरे दिन का रूटीन ये है कि सिर्फ दादी के साथ बात करो, उनके साथ डिनर करो और जो भी बर्तन हो रहे हैं उसको डिश वॉशर में डाल दो एंड दैट्स इट? बिल्कुल। और इस चीज़ के तुम्हें पैसा दे रहे हैं? इस चीज़ के मुझे पैसे दे रहे हैं। और इस चीज़ का तुम्हें $0 रेंट और $0 ग्रॉसरी है? बिल्कुल, डेफिनेटली। और तू भी कुक आता है, केयर गिवर भी आता है? बिल्कुल, 2 केयर गिवर आते हैं और 1 कुक आते हैं। फैमिली क्या बात करती है इसके बारे में?
फैमिली को बस ये चाहिए कि पूजा आप बार बार रूम में मत जाना, आपको अपना टाइम भी मिलेगा और रात को अपने रूम में सोना। ना तो मम्मी को डिस्टर्बेंस चाहिए ना आपको डिस्टर्ब करने देंगे। फैमिली बस ये बोलती है कि आप इनके साथ ही रहो। इवन फैमिली ने ये बोला है सितंबर में, जैसे सितंबर अक्टूबर में हम गाड़ी भेजेंगे, आप ड्राइविंग सीखो और फिर आप मम्मा को साथ लेके जाना कहीं भी। ओके, डोंट टेल मी दे आर बाइंग कार फॉर यू एज वेल। नहीं, तुम्हारी फैमिली इंडिया में क्या बात करती है कि तुम्हें किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? जब चाय वो बना के दे रहे हैं, जब वो खाना भी कोई और बना के दे रहा है, देन इंडिया में मेरी फैमिली यही बोलती है कि तू कुछ भी नहीं करती, ना तू झाड़ू पोछा करती है, ना खाना बनाती है, ना कुछ भी नहीं करती, लॉन्ड्री ऐसा कुछ नहीं होता, डाल के वॉशर में और निकाल दो, और अपने आप जो कुक होते हैं वो इनको लगा देती है। तो मेरे घर वाले यही बोलते हैं तू फ्री में पैसे कमाने गई हुई है, ना खाना बनाती, किसी चीज़ के पैसे नहीं देती। तो फैमिली को भी थोड़ा लगता है कि ज़्यादा दिमाग से खेल रही है तू वहाँ पे। नो, चलिए, जितनी जितनी चीज़ें हम लोग इस हंसी मजाक में बात कर रहे पर अभी, बट देन यू हैव स्पेंट योर हेल लॉट ऑफ टाइम इन इंडिया टू लर्न दिस थिंग्स। जैसे आपने बताया कि वाइट कोट पहन के जब हमने 12-14 घंटा काम किया है, कभी कभी हम प्रेजेंट में जी के प्रेजेंट के फ्रूट्स के बारे में बात करें, पर जो आपने पीछे कर चुके हैं वो भी तो हार्ड वर्क था। बिल्कुल, वो हार्ड वर्क किसी को नहीं दिखता। सब सच बताऊं तो सबको ये लगता है कि कनाडा में ये मज़े करते हैं, ये वीडियो बनाते हैं, ये घूमने जाते हैं, लेकिन जो हार्ड वर्क मैंने इंडिया में किया है वो मेरी फैमिली को ही पता है या फिर मेरे को ही पता है। मैंने कितना सफ़र किया है हॉस्पिटल में। मैं सच बताऊं तो मैंने पोलियो पिलाने से शुरुआत की थी। पोलियो मेरी फर्स्ट एवर सैलरी थी 275 रुपीज़ ओनली। बीइंग ए स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट, मैंने पोलियो पिलाया था। 275 मेरे को 3 दिन के मिले थे। उसके बाद अब मैं इंडिया के हिसाब से देख लो कितने यहाँ पे अर्न कर रही हूँ। नो, वो तो हार्ड वर्क है ही, दैट्स वेरी राइट। चलिए, अभी मैं अंतिम पड़ाव में आ चुका इस एपिसोड के। मैं पूछना चाहूँगा कि और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नर्सिंग से बिलोंग करते हैं, उनको कौन सी चीज़ें ऐसे ध्यान रखनी चाहिए जब ऐसे स्टूडेंट आती है, ऐसे जॉब कैसे लेनी चाहिए, और उनके बिहेवियर में उनको जब जॉब मिल जाए उसके बाद भी उनके बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए कि वो उधर सर्वाइव कर पाए? बिल्कुल, मैं नर्सिंग स्टूडेंट, जितने भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि रश मत करो कि हमें जनरल लेबर ही करना है, हमें भेड़ चाल में जाना है। अपने एंड पे सर्च करो। अपने यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे पास केयर गिवर है। इवन आप अगर लीव इन नहीं रहना, लीव आउट भी कर सकते हो आप। आपके अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट मिलेंगी। वीकेंड पे भी शिफ्ट मिल सकती है, वीकडेज पे भी शिफ्ट मिल सकती है। तो आप कोशिश करो कि आपको कि जीजी है, नैनी सर्विसेज है और बहुत सारे ऐप्स हैं, उन पे अप्लाई करो और आप अच्छे जॉब लो। जनरल लेबर नहीं काम देगी आगे, यही आपको काम देंगे आगे। और ये वीज़ा में भी हेल्प कर सकती है? डेफिनेटली, आप वीज़ा में भी हेल्प करेगी। आपको टाइम मिलता है, हर एक चीज़ का टाइम मिलता है। अपने ऊपर आप केयर कर सकते हो। अगर आप जनरल लेबर करोगे आप कुछ नहीं करोगे। जनरल लेबर करके आप सो जाओगे, खाना भी नहीं बना सकते। यहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ का टाइम होता है, क्लासेस का टाइम होता है, पर्सनल केयर का टाइम होता है, हर एक चीज़ का। करेक्ट। और जॉब लेने के बाद वैसी कौन से बिहेवियर में चीज़ें ध्यान रखनी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आपको जॉब तो ले लेते हो, पर 1 महीने के बाद पता चलता है कि ये लड़का सही नहीं है, लड़की सही नहीं है, इसको घर में नहीं रखना चाहिए। तो वैसे भी कुछ बिहेवियरल चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी जो आपको भी सीख मिली होगी शायद पहले महीने में। डेफिनेटली, ये सबसे पहले क्या होता है कि ट्रस्ट गेन करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप फेक बन के रहो, जो आप सच में हो वही बन के रहो। जैसे आप अपने दादा दादी के साथ रहते हो, मम्मी पापा के साथ मजाक करो, अच्छे से रहो, अपना कैरेक्टर साफ रखो। ये नहीं है कि उनको छोड़ के आप फ़ोन पे बातें करो। कुछ भी ऐसा कहीं भी जाना उनको बता के जाओ, कुछ भी करना है उनको बता के। कुछ भी अगर खाते भी हो उनके घर पे जैसे रह के खाते हो तो पहले उनसे पूछो कि उनको क्या चाहिए। बस केयर चाहिए। अगर हम केयर करेंगे तो वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो मैं यही करती हूँ। मैं सबको यही बोलूँगी कि अच्छे से केयर करो, टाइम दो उनको। ये नहीं है कि उनके घर में रहने लग गए तो अपना रूम बंद करके। सब कुछ अच्छे से करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। Very nice. Before we close any interviews, any other suggestions apart from this job to students जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हो? Any student, any field? बस यही बोलूँ कि जनरल लेबर की साइड मत जाओ, अपनी फील्ड की जॉब ढूंढो। यहाँ पे मिलती है। इवन मेरे को मैसेजेस आते हैं कि मैंने आईटी कर रखी है, मैंने नर्सिंग कर रखी है, क्या जॉब करूँ? आप अपने एंड पे सर्च करो, बहुत सारी अच्छी जॉब्स हैं कनाडा में जनरल लेबर के अलावा। तो आप कुछ भी ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो, कि मेरे को ये जॉब चाहिए। आप सर्च करो, आपको मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। मैं नहीं बोलती कि मुश्किल जॉब्स हैं, ईजिली मिल जाती है कनाडा में जॉब्स। Very nice. Thank you so much, Pooja. It was pleasure talking to you today. थैंक यू। So, ladies and gentlemen, पूजा की लाइफ में ये
आपको लगेगा कि $0 रेंट और $0 मैं ग्रॉसरी की बात किए जा रहा था, ये पॉसिबिलिटी होती है। आज पूजा की बात सुनने के बाद हाँ लगता है ये पॉसिबल है, पर उसके पीछे उसकी इंडिया की सालों की मेहनत, उसकी इंडिया की स्टडी और उसके साथ साथ उसका नेचर, उसका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मिला के होती है। ये शायद चलो उन्होंने स्टडी कर लिया होता, शायद उन्होंने नर्सिंग का जॉब कर लिया होता, जॉब मिल जाता, पर उसका बिहेवियर ठीक नहीं होता तो शायद जॉब नहीं मिलती, शायद बिहेवियर ठीक होता, स्टडी नहीं होती तो भी जॉब नहीं मिलती। सो इट्स ए कंबाइंड एफर्ट। पर अभी जो पैसा मिल रहा है, अभी जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जो आपको अब बातों में सुनने मिली, उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। और शायद तो मैं बोलूँगा कि उसके माँ बाप की परवरिश का भी हाथ है, क्योंकि अच्छा बिहेवियर तो उनको ही बिलोंग करता है। जब उन्होंने बड़ा डांटा होगा पूजा ये मत कर तब जाके ये चीज़ें आगे बढ़ी होगी। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स एज वेल, जो आपने सपोर्ट किया। जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं, यदि आपके पास भी ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स हैं तो हमें ज़रूर भेजिएगा 9057905555 पर। ये थी पूजा, एपिसोड नंबर 14। नेक्स्ट वीक लॉन्ग वीकेंड है भाई, नेक्स्ट वीक हम नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट वीक के बाद फिर से मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच पूजा, वंस अगेन इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू।